आजमगढ़ के सिविल लाइन स्थित डाक खाने के पास हीलियम इंस्टीट्यूट का आज शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह व अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने फीता काटकर किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए हीलियम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नितिन श्रीवास्तव ने कहा कि यहां संस्थान बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए खोला गया है। इसका उद्देश्य है कि कम पैसों में बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके और वह इंस्टीट्यूट के शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छे मुकाम को हासिल कर अपने जिले और संस्थान का नाम रोशन करें। यही हमारे इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है और हम चाहते हैं कि बच्चे कम पैसों में बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से इन संस्थान को हमने आजमगढ़ जिले में खोला है। या हमारी संस्था आजमगढ़ ही नहीं, गोरखपुर सहित कई जिलों में चल रही है और छात्रों के भविष्य को देखते हुए यह बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रही है। इस इंस्टीट्यूट की सबसे खास बात यह है कि इस इंस्टीट्यूट में बच्चों को शिक्षा देने के लिए अच्छे से अच्छे शिक्षकों को नियुक्त किया गया है, जो छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा देने का काम करते रहे। इस दौरान दिग्विजय सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह, अविनाश सिंह, अमन सिंह सहित छात्र एवं छात्राएं मौजूद रहे। जीएनआई से शिव प्रकाश चौबे की खास रिपोर्ट। अपना परिचय दीजिए। ठीक है, शुरू किया जाए। हाँ। सर, आजमगढ़ में हीलियम को लेके आने के पीछे का जो उद्देश्य आता था वो जाना है। बिल्कुल। मैं नितिन श्रीवास्तव और हीलियम की शुरुआत जो है मैंने सन 2022 में शुरू किया था इस प्रोजेक्ट को, और एक छोटे से कमरे से इसकी शुरुआत हुई थी। और उस समय हम लोगों का सपना था कि बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई पर वो ध्यान नहीं दिया जा पा रहा है जो देने की जरूरत थी। मतलब बच्चा पढ़ रहा है, चिंता नहीं, पेरेंट्स ने उसको घर पे छोड़ दिया, भैया जाओ कोचिंग में पढ़ो या स्कूल में पढ़ो। बट ऐसा कोई पैटर्न नहीं था जिसके साथ हम ये देख पाते कि बच्चे की पढ़ाई पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो इस पे हम लोगों ने मिलकर कई बड़े बड़े देशों में, मतलब कहा जाए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे बड़े बड़े देशों के कई टेक्नोलॉजिस्ट साथ में जुड़े, हमारे प्रदीप जी साथ में जुड़े, और हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी पे रिसर्च की जो पूरी एआई बेस्ड थी। और ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी इस बात में सक्षम थी कि बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो वो अपना कंसंट्रेशन, अपनी समझ उस पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये सारी बातें हमने अपने उस प्रोजेक्ट में शामिल की और उसको 2 वर्षों तक टेस्ट किया। और पिछले साल तक हम लोग केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही काम कर रहे थे, जिसमें देश के सबसे बड़े टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बच्चों को गाइड किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नीट में हमने इस वर्ष भी पूर्वांचल का टॉपर दिया, 631 नंबर उसका आया, ऑल इंडिया रैंक 2 है उसकी। और इस तरह हम लोगों ने धीरे धीरे ये देखा कि हमारा ऑनलाइन काम अच्छा चल रहा है। फिर इस टेक्नोलॉजी को हम लोग ऑफलाइन मोड में सारे क्लासरूम में अब लगा रहे हैं। तो आजमगढ़ में, गोरखपुर में, कोटा में या अहमदाबाद में जो सेंटर्स हम अपने शुरू कर रहे हैं वो भारत के पहले ऐसे सेंटर्स होंगे जिनमें एआई इनेबल्ड क्लास है। ये क्लासरूम अभी भारत में किसी के पास नहीं है, ये हमारा पेटेंट है। तो ये टेक्नोलॉजी केवल टीचर को बच्चे के साथ जोड़ने में ही हेल्प नहीं करेगी, इस टेक्नोलॉजी से बच्चा क्या कर रहा है, क्या समझ रहा है, ये भी उसके पेरेंट्स भी देख सकते हैं और टीचर्स भी देख सकते हैं और बच्चा खुद भी देख सकता है। और वो ये जान पाएगा कि कहाँ कहाँ उसकी कमियां हैं और उनको हम लोग पूरा करके अच्छा कर सकते हैं। और इस मिशन में, इस चीज में मेरा एक सर्टेन टीम ने बहुत साथ दिया और उस साथ में दिग्विजय सिंह भैया हमारे साथ रहे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। देवेंद्र, प्रदीप जी ने इस प्रोजेक्ट को, समझ लीजिए ये टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट उनका है। पूजा है, इन्होंने भी पूरा एफर्ट दिया सिस्टम को बनाने में, आगे बढ़ाने में। और इस तरह ये एक छोटे से रूम से चला प्रोजेक्ट आज भारत के कई शहरों में है और उम्मीद है कि हम लोग आने वाले समय में करीब 1 लाख बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। यही हमारा मिशन है और यही विजन है कि भाई हर बच्चा पढ़े और पढ़ाई के उस बीच में उसके कोई भी व्यवधान ना आए, उसको बेस्ट पढ़ाई मिले, चाहे वो कहीं हो भारत के कोने में। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा कि हाँ, आजमगढ़ में क्या बेस्ट देने की सोच है आपकी? आजमगढ़ में बेस्ट देने का एक मकसद जो मैंने अभी भी बोला कि जो एआई पावर्ड क्लासरूम है ये अभी भारतवर्ष में कहीं नहीं है। आजमगढ़ भी से इसकी शुरुआत हुई, मतलब आजमगढ़ और गोरखपुर 2 जगह है जहां से इसकी हमने शुरुआत की और इससे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा एआई से।
और सीधी सीधी बात है, बच्चा यहाँ ऑफलाइन मेंटरशिप तो पा ही रहा है। हम लोग कोचिंग से परे हैं, मेंटरशिप की बात करते हैं जिसमें एक बच्चे पर फोकस दिया जा सके, उसकी कमियों को पूरा किया जा सके। तो आजमगढ़ में बच्चे को मेंटरशिप तो मिल ही रही है, साथ साथ वो भारत के टॉप टीचर से ऑनलाइन के थ्रू भी कनेक्टेड रहेगा। तो ये एक अच्छी चीज है जिसका बच्चे बहुत फायदा उठा सकते हैं, जिसमें एक बच्चे ने यहाँ के फायदा भी उठाया। उसने 500 कितना 45 नंबर पाकर, आजमगढ़ से ही, वो हमारा ऑनलाइन का स्टूडेंट था आजमगढ़ से ही, और उसने इस वर्ष 545 आजमगढ़ से लाकर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि नहीं, हम लोग कहीं भी हों हम अच्छा काम कर सकते हैं। इस फील्ड में चूंकि आप बहुत आगे हैं, हाँ। तो आपने और लोगों के अकॉर्डिंग आपने क्या चीजें डिफाइन करके उसको बेस्ट बनाने के लिए आपने किन चीजों का इस्तेमाल किया? मुझे 25 वर्ष हो गए इस फील्ड में, और भारत के लगभग सभी टॉप इंस्टीट्यूट्स को मैंने देखा। तो मैंने एक ही चीज हमेशा नोटिस की कि बच्चे को तभी याद किया जाता है जिस दिन तक एडमिशन लिया जाता है उसके बाद बच्चे को सब भूल जाते हैं। उसका मेन मकसद तब तक ही है, या उसको उसकी वैल्यू उसी दिन तक है जिस दिन तक उसने फीस नहीं जमा की। उसके बाद सब बच्चे को भूल जाते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए एक तरीका निकाला कि हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, ताकि टेक्नोलॉजी निष्पक्ष है, उसको कहीं बीच में कोई रोक टोक नहीं है, वो ईमानदारी से हमें आउटपुट देगा। तो हमारा एक यही वैल्यू है कि सिस्टम का यही वैल्यू है, या हमने इसका आधार यही रखा है, इसकी आधारशिला यही है कि जो भी बच्चा यहाँ आए वो हर दिन तक कनेक्टेड फील करे और हम उस पर ध्यान दे सकें। वो यहाँ से जाए तो वो उसके मन में ये ना रहे कि नहीं, हमारे पे ध्यान नहीं दिया गया था, या हमको केवल उसी दिन तक याद किया गया जिस दिन तक हमने एडमिशन नहीं ले लिया। तो ये इस संस्थान की में सबसे अलग बात है और हमेशा रहेगी। सर, आज हीलियम की लॉन्चिंग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? खुश हैं हम हीलियम के लॉन्चिंग से, और हीलियम को आजमगढ़ में ले आने का और यहाँ पे शुरुआत करने का एक बहुत विशेष मतलब इसका रहा है। जैसा कि आप अभी पूछ रहे थे कि आजमगढ़ में आने का क्या मकसद है, बेसिकली जैसे है क्या कि जब बच्चे अपने बेसिक फंडामेंटल पे यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं, जैसे क्लास 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, तो एकेडमिक बेसिस पे तो स्टूडेंट्स को जो है स्कूल लेवल पे बहुत अच्छा जो है सब कुछ मिल रहा है। नो डाउट कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से बहुत बेहतर होती चली आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे बच्चों का जो स्टडी को लेके जो अप्रोच होना चाहिए, जो कंपटीशन को लेकर के है, क्योंकि बच्चों के पास उतना समय नहीं है कि क्लास 12th के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को समय दे पाए। तो इसलिए जो है हम लोग जो है हीलियम के साथ उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे जो बच्चे की नीड है, बेसिकली उनके एकेडमिक के साथ, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक, एंड देन आफ्टर 12 IIT JEE एंड नीट के लिए कंप्लीट पैकेज बच्चों को हीलियम के माध्यम से यहाँ दिया जाएगा। दूसरी चीज इस यहाँ से सबसे बड़ी चीज, जैसे IIT JEE नीट की तैयारी के लिए यहाँ से बच्चों को कहीं ना कहीं माइग्रेट करना पड़ता था अपने आसपास के सिटीज में, जैसे लखनऊ, बनारस या गोरखपुर जैसे शहरों में। तो अब जैसे हम जब कंप्लीट पैकेज के साथ, जैसे अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ, अच्छे टीचर्स के साथ, यहाँ पर वो सारी चीजें जो बच्चे अदर सिटीज में पा सकते थे, वो सारी चीजें हम आजमगढ़ में हीलियम के साथ यहाँ पे लेकर के आए हैं, जिससे बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो ये बेसिकली हमारा था हीलियम को लेकर के आजमगढ़ में आने का। और इसमें जो है जो हमारे मीडियोकर बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं जो है वीक है, तो उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे बाहर के शहरों में जाकर के ज्यादा अपने रहने और खाने पे खर्च करते थे। वो सारी चीजें आजमगढ़ में उसकी सब कुछ जो है उसकी सेव होंगी, और मीडियोकर बच्चे भी, फाइनेंशियली वीक बच्चे भी अब अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे हीलियम के साथ। इस इंडस्ट्री में दरअसल जो 5th जनरेशन में कंपटीशन इस तरीके से और कोचिंग है। सर, आजमगढ़ में हीलियम की लॉन्चिंग में है, सारी बातें हो गई। टेक्नोलॉजी के बारे में मैं जानना चाहूंगा, किस तरीके की टेक्नोलॉजी पे आप काम करते हैं, फोकस किस चीज पे होता है? सो हमने कोचिंग इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था कि क्लास में टीचर आता है और बोर्ड पे लिखता है, पढ़ाता है और चला जाता है। सो हमने टेक्नोलॉजी ऐसे बिल्ड किया कि बच्चे की बिहेवियर को हमारा AI पहचान लेगा कि आप क्लास, जब बोर्ड पे टीचर लिख रहा था तो आप सो रहे थे कि मोबाइल देख रहे थे, कि आप इंगेज थे कि नहीं थे। कभी होता है आप क्लास में कंफ्यूज होते हैं तो टीचर आपको खड़ा कर देता है,
बट अभी इस लेवल पे बच्चे आ गए हैं 12th पास होने के बाद में, उनको हर बच्चे को उठाना पॉसिबल नहीं है। तो एआई हमारा हर बच्चे का स्ट्रेंथ, वीकनेस और एरिया ऑफ रीवर्क को डिसाइड करके बताता है, एक रिपोर्ट देता है कि भाई पिछले हफ्ते आपके ये 10 लेक्चर हुए थे, 10 लेक्चर में से ये 3 लेक्चर में आप अटेंटिव नहीं थे, आपकी कुछ प्रॉब्लम थी। अब प्रॉब्लम क्या है, यू नीड टू सिट विद द टीचर। वो टीचर के साथ आप बैठिए और टीचर वो रिपोर्ट खोलेगा, अब टीचर वहां उनको मेंटरशिप देगा। ये बहुत बड़ा गैप था कि कोचिंग आना और जाना होता था। अभी क्या है कि अब वो जो ट्रैक बन गया, एक रोड मैप है ना, वो रोड मैप से उतर नहीं सकता बच्चा हमारे टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और ये हमने 2 साल इसमें पूरा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, मतलब आउट ऑफ इंडिया से बहुत सारे डेवलपर हायर किए और इस पे हमने हर एक बच्चे की एक एक बिहेवियर को बहुत डीपली चैप्टर वाइज हम उसका डेटा निकाल सकते हैं कि किस चैप्टर में किस लेक्चर में आपको प्रॉब्लम थी। और ये अभी पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं, ये सिर्फ हमने बनाया। इससे क्या होगा कि बच्चा जैसे कभी कभी हमको अपनी गलतियां नहीं पता होती है, ये एआई उनकी गलतियां बता देगा कि भाई आप ट्रैक से उतर रहे हो, ये चीज आपकी प्रॉब्लम है, ये सब्जेक्ट आपका अच्छा है बट टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत मायने रखता है। तो एआई के थ्रू ये पूरा ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि हीलियम रुक जाइए अध्यक्ष जी। बोला काट दीजिए। हर हर महादेव।